हे गाइस, वेलकम बैक रिव्यू बाय इंडियन में। आज हम देखने जा रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी की एक और डिबेट जो कि केरलेस स्टोरी पे है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिनको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की चिंता रहती है, वो द केरल स्टोरी जैसी फिल्म को दबाना चाहते हैं। ऐसा क्यों चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी? और जब कोर्ट बैन करने से मना कर देती है तो भी कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करती है, डराती है लोगों को, फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं होने देती। ये लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी मर रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आज ये लोग उसके खिलाफ कैसे हो गए? देखिए, नासिर अब्दुल्ला साहब तो फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं। शायद इन्होंने नहीं देखा होगा, उनके प्रोड्यूसर के बहुत सारे चैनल्स के ऊपर इंटरव्यू आए हैं जिसमें उन्होंने बताया कई 100 लड़कियों का डॉक्यूमेंटेड इंटरव्यू है उनके पास, कई 100 का। तो आपने 3000 और ये कह दिया, चलिए हो सकता 32,000 हटाना जानते क्यों जरूरी हो। ये केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन, जो कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उनका यह बयान है। लव जिहाद शब्द उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि जो हालात चल रहे हैं, अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 20 साल में केरल मुस्लिम स्टेट बन जाएगा। यह कौन कह रहा है? चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। और कौन सी पार्टी का? बीजेपी कभी नहीं रही है सत्ता में, कम्युनिस्ट पार्टी का। तो हो सकता है नासिर अब्दुल्ला साहब 32,000 से कोई 20 साल में नहीं परिवर्तित होने वाला था, तो सीएम के पास इंफॉर्मेशन उससे कहीं ज्यादा की होगी। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, 9 दिसंबर 2009 को केरल हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस चीज का प्रयोग किया है, लव जिहाद शब्द का, केरल हाई कोर्ट ने। और जो अभी ये कह रहे थे कि पुलिस की रिपोर्ट नहीं है, शायद इनको पता नहीं है, केरल एसटीएफ ने केरल हाई कोर्ट को 5,000 केसेस के बेस के ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें उसने कहा था ये नॉर्मल प्यार मोहब्बत के मामले नहीं है, जैसे वसीम वकार साहब और बाकी लोग कोई अलग अलग मामलों को कह रहे थे। उन्होंने कहा ये एक सोची समझी रणनीति के तहत 1995 में सिमी के द्वारा बनाई गई योजना थी कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट करना है। जनाब, ये केरल एसटीएफ की रिपोर्ट है, वहां या तो कांग्रेस सरकार रही है कम्युनिस्ट पार्टी की, और केरल के चीफ मिनिस्टर ने बोला है। और केरल का जजमेंट मैं कोट कर रहा हूं, 9 दिसंबर 2009 पैराग्राफ नंबर 16, जाके देख लीजिएगा। तब आके यहां पर बातें बोली है। हकीकत यह है कि उत्तर भारत में लोगों को जानकारी नहीं रहती है और इस कारण से उसको जनरलाइज वे में करने लगते हैं। आप बताइए, आप सही है या केरल की पुलिस सही है, केरल का कोर्ट सही है और केरल का सीएम सही है? जवाब दीजिए। सायरा शाह हलीम, आप सीपीएम से हैं, आपके मुख्यमंत्री ने भी कहा था, आपकी पार्टी से आते थे वो, और ये बात केरल के हाई कोर्ट में उठाई गई थी 2009 में। पुलिस की रिपोर्ट्स हैं, हमने कई टाइम्स नाउ पर इन रिपोर्ट्स पर खबरें की हैं। तो आज ये किस तरह से झुटलाया जा रहा है? नंबर पर विवाद हो सकता है, लेकिन विवाद इस बात पर नहीं हो सकता कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ये मनगढ़ंत कहानी है और ये इस्लामोफोबिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री जी जो एक पिक्चर का जन संपर्क कर रहे हैं, और एक और हाल में कुछ महीने पहले एक डॉक्यूमेंट्री हुई थी जो फाइनेंशियल घोटाले थे एक आदमी के, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने पे जुड़ी हुई थी। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी हुई कि आप एक तरफ से एक भारत के प्रधानमंत्री हैं और आप एक हार्ड लाइन जो एक संस्था है आरएसएस, उसका आप पूरा जनसंपर्क कर रहे हैं। और कुछ महीने पहले जो रियलिटी दिखा रही थी कि भैया यहाँ पे फाइनेंशियल घोटाला हुआ है, तो आप अपनी पूरी मशीनरी जो है छोड़ दी जमीन पर उसका प्रतिबंध लगाने में। तो ये कहाँ की सफाई हुई? यहाँ पे लोग जो हैं ये पूछना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि यहाँ पर ये अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? पुलवामा का जो अटैक हुआ, आपके गवर्नर साहब ने जब पूरा खुलासा करने की कोशिश की, आपने तो उन पे जो है टेप लगा लिया उनके मुंह पे, वो कह रहे नहीं चुप रहो। तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप यहाँ की जो बहस हो रही है वो बहस हो रही है कि नहीं, आप यहाँ पे ये बैन होगा नहीं होगा, आरएसएस को कह रही हैं, लेकिन सायरा शाह हलीम क्या मुख्यमंत्री बने थे जो सीपीएम के मुख्यमंत्री थे, वो भी हार्ड लाइन से आते हैं? केरल की पुलिस भी क्या हार्ड लाइन से आती है? सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या इस बात का इस पूरे तर्क से कोई मतलब है?
देखिए वो कुछ देखिए जब एक्चुअली में साल क्या पहले प्रॉब्लम उन्होंने क्या ये है, जो बयान ये पता नहीं दिया किस था, डॉक्यूमेंट्री वो की एक बात कर रही है, जेनेरिक मुझे इसका बयान आइडिया था। नहीं है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, हाँ, जेनेरिक जेनेरिक बयान था कि 20 साल में ये इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, ये भी जेनेरिक। अब सुन लीजिए, हाँ, अब कौन सी डॉक्यूमेंट्री किसने बनाई थी, किस डॉक्यूमेंट्री पे प्रतिबंध लगा, कौन से स्कैम पे कौन सी डॉक्यूमेंट्री, नाम बताइए, कौन से कौन से मीडिया हाउस कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है भाई, वो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है। आप डॉक्यूमेंट्री कह रही है, डॉक्यूमेंट्री नहीं थी मैडम, आपको ये भी से कंपेयर कर रही है सायरा शाह हलीम जी। आप डिबेट को भटका रही हैं। ये यहाँ फिल्म की क्रिएटिव फ्रीडम, फिल्म की क्रिएटिव फ्रीडम पर बात चल रही है। मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूँ, सुधांशु जी जवाब दे दूं जी। देखिए, मुझे लगता है कि इनको ध्यान ही नहीं है। वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 2002 के ऊपर थी, ये पता नहीं कहां से डॉक्यूमेंट्री जो है वो स्कैम के ऊपर बोलने लगती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। और मैं कहना चाहता हूं जेनरिक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ओमन चांडी ने भी बोला था जेनरिक स्टेटमेंट। और आर पिनारी विजयन जो आज कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री हैं केरल के, इन्होंने भी वीएस अच्युतानंदन के स्टेटमेंट का समर्थन किया था, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदरूनी राजनीति में ये उनके अगेंस्ट में माने जाते थे। अरे भाई, किस चीज की आप बात करें? अच्छा चलिए, आप पूछिए, क्या बात पूछना चाहती हैं आप? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री किसकी बात कर रही हैं? गुजरात दंगों, जो गुजरात दंगों की जो है बहुत ही घिनौनी जो हुआ घटना हुई, जो दंगे अभी तो आप स्कैम की डॉक्यूमेंट्री कह रही थी, कौन से स्कैम की डॉक्यूमेंट्री बता रही थी? तो सायरा शाह हलीम जी माफ कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। काफी जबरदस्त डिबेट करते हैं सुधांशु त्रिवेदी, और लड़की को तो कुछ पता ही नहीं था कि केरला स्टोरी के बारे में क्या चल रहा था, हिडनबर्ग की बातें चल रही थी। बट ओवरऑल डिबेट बहुत अच्छी थी। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।